यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके प्रोजेक्ट को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, और इन्हें जानना ही पड़ेगा अगर आपको करियर में सक्सेसफुल बनना है। बस सोचो अगर सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे सिंपल लैंग्वेज में मिल जाए, वेल इस वीडियो में वही होने वाला है। यह है आपका अल्टीमेट चीट शीट। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 एसेंशियल IAS कोड्स को, एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जो आप साइट या अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 1 द फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट IAS 456-2000। यह है कंक्रीट का बैकबोन। प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए यही कोड है। सिविल इंजीनियर्स के लिए ये एक तरीके का कंक्रीट का बाइबल है। पहली बार 1953 में पब्लिश किया गया था, लेकिन जो वर्जन हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो 2000 वाला है। उसे 2021 में रीअफर्म किया गया था, मतलब अभी भी यही स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। IAS 456 कवर करता है मटेरियल, वर्कमैनशिप, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ये डिफाइन करता है कंक्रीट ग्रेड्स, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। साथ ही बताता है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस एक्सपोजर के लिए सुटेबल है, और डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए लिमिट स्टेट मेथड रिकमेंड करता है। शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए ऑलमोस्ट हर कंक्रीट कोड कहीं ना कहीं IAS 456 से ही रिलेटेड होता है। सेक्शन 2 द रेसिपी बुक IAS 10262-2019। अब सवाल आता है कि IAS 456 तो बताता है क्या बनाना है, मगर कैसे बनाता है ये बताएगा आपको IAS 10262 कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। यह एक तरीके की रेसिपी बुक है। इसमें आपको पता चलता है कि कंक्रीट को किस हिसाब से मिक्स करना है जिससे आप स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों अचीव कर सकते हो। 2019 में बहुत सारे रिविजन्स हैं जिसमें ऐड हुआ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, मास कंक्रीट के लिए भी गाइडेंस ऐड किया गया। इसके लिए जो आपको डाटा चाहिए होगा वो मोस्टली IAS 456 से आता है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाइप ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट साइज और वर्केबिलिटी। इसमें एडमिक्सचर्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, इन सब का भी प्रॉपर यूज़ बताया गया है। मतलब मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव कंक्रीट के लिए यह कोड बहुत यूजफुल हो सकता है। सेक्शन 3 द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स IAS 383-2016। कंक्रीट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? एग्रीगेट्स, और उनकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि कंक्रीट स्ट्रांग होगा या वीक। ये कवर करता है IAS 383-2016। यह कोड बताता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का यूज़, जिसमें आपको पता चलेगा कि मटेरियल कैसे होने चाहिए, उनके साइजेस क्या होने चाहिए, उनका शेप कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस कोड के थ्रू पता चलेगी। 2016 रिवीजन में रिसाइकल एग्रीगेट्स और स्लैग एग्रीगेट्स को भी इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबिलिटी के लिए। IAS 383, IAS 456, IAS 10262 ये तीनों का ट्रायो है जो हर सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। सेक्शन 4 द स्पेशलिटी फॉर हैवी ड्यूटी IAS 134-2012। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट कोड की IAS 1343-2012 फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये यूज़ होता है जब आपको हैवी लोड्स और लॉग स्पैन्स हैंडल करना होता है, जैसे ब्रिजेस या राज कमर्शियल स्लैब। प्री स्ट्रेसिंग का फंडा ये है कि जो लोड आने से पहले ही हम क्या करते हैं, कंक्रीट पे कंप्रेशन फोर्स डाल देते हैं ताकि बाद में जो स्टील के थ्रू टेंशन आने वाली है उसको रेजिस्ट कर सके। यह कोड IAS 456 से अलग है क्योंकि जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसकी बिहेवियर डिफरेंट होती है। इसमें मोस्टली M40 या उससे ऊपर का कंक्रीट ग्रेड यूज होता है। एंकरेज के पास स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। जब आपको सिंपल RCC से एडवांस RCC स्ट्रक्चर्स पर स्विच करना हो, IAS 1343 की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आता है एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड कोड सेक्शन 5 द गार्डियन ऑफ लिक्विड IAS 3370 फॉर स्टोरेज एंड लिक्विड, मतलब टैंक्स, रिजर्वायर या कोई भी लिक्विड होल्डिंग स्ट्रक्चर। इसका मेन एम होता है वाटर टाइटनेस और क्रैक कंट्रोल करना। यह कोड स्पेसिफिकली डिसाइड करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट डिजाइन, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग फॉर क्रैक विथ कंट्रोल और प्रॉपर जॉइंट्स का यूज़। 2021 में इसके कुछ पार्ट्स अपडेट हुए हैं। अगर आप अंडरग्राउंड रिजर्वायर या एलिवेटेड टैंक बना रहे हो तो IAS 3370 फॉलो करना मस्ट है। सो ये था 5 मोस्ट एसेंशियल इंडियन कंक्रीट कोड्स का ब्रेकडाउन, जिसमें हमने सीखा IAS 456 फाउंडेशन, IAS 10262 कंक्रीट मिक्स डिजाइन, IAS 383 एग्रीगेट, IAS 1343 प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, IAS 3370 कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ अ लिक्विड। इन कोड्स को मास्टर करना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। इन कोड्स को प्रॉपरली अप्लाई करते रहिए ताकि आप जो बिल्डिंग्स बनाएं, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाएं, वो एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।